Hello friends, hello students. How are you? I think that you are well with your parents and with your studies. Students, आज का क्लास वही है चैप्टर 3 सेंटेंस और इसमें मैं आपको कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में और इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। आइए देखते हैं। इसमें जैसे कि आपको बताया गया था, प्रीवियस वीडियो में दिखाया गया था कि थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर नंबर होगा, तो इसको हम लोग जो है शॉर्टकट में TPSN से दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें जो है जो आपका सब्जेक्ट्स आता है वह जो आता है डियर स्टूडेंट, मैं बता रहा था कि आपको जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होगा वो शॉर्ट फॉर्म में TPSN के द्वारा दर्शाते हैं और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेते हैं। तो कल बताया गया था कि इसमें जो है आपका ही लिया जाएगा, सी लिया जाएगा, इट लिया जाएगा, फिर दिस लिया जाएगा, फिर दैट लिया जाएगा। ठीक है, फिर जो सिंगुलर जो नेम्स होगा उसको लेंगे, सिंगुलर नेम्स जो होगा उसको लेंगे। जैसे कि राम हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई। इस तरह से जो है इसको हम लोग जो है कल पढ़े थे और उसी को जब हम देखते हैं और ये स्ट्रक्चर को लेके जब चलते हैं तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट इस वीडियो में दिखाएंगे कि थर्ड पर्सन जब प्लूरल नंबर होगा उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जैसे कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, अब इसकी बात हम लोग करते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर को शॉर्ट में TPPN के द्वारा दर्शाया जाता है और इसमें जो है दे लिया जाता है, दे, फिर डिज लिया जाता है, फिर दोज लिया जाता है, फिर जो है प्लूरल नेम्स लिया जाता है। ठीक है, प्लूरल नेम्स लिया जाता है। इस सबके साथ हम जो है आर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नेम्स जैसे कि हम बताए थे कि राम एंड सीता हो। ठीक है, तो इसके साथ भी हम लोग आर ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इसका कन्वर्जन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ स्ट्रक्चर लिखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या हुआ। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है आपका असर्टिव सेंटेंस का है, शॉर्टकट बताते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहला जैसे इसका स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर तो एक ही होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके साथ जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे वो आर लगाएंगे, वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, अब इसको जो है एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल इसके बहुत से मिलेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, फर्स्ट, they are coming from Patna।
ये लोग पटना से आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। आर आपका जो है ड्यूटी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। कमिंग जो है कम का आपका फोर्थ फॉर्म का रूप है। और पटना क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ना। अब इसी को जो है हम लोग जो है दूसरा वाक्य देखते हैं। These boys are reading books। मतलब ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़के हैं, वो क्या करते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे these boys आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, आर आपका जो है एक्सक्लूसिव वर्ब हो जाएगा, रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का चौथा रूप फॉर्म में है, रीड का चौथा रूप होता है, बुक्स जो है यहाँ होगा। तीसरा जो स्ट्रक्चर हुआ लिखते हैं राम एंड सीता are laughing at anyone। इस वाक्य में जो आपका है राम एंड सीता जो है सब्जेक्ट है, आर आपका एक्सक्लूसिव वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, लाफिंग जो फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, उसका फोर्थ रूप है। एनीवन माने राम और सीता किसी अन्य व्यक्ति को हंस रहे। तो ये जो हमारा हुआ वह किसका स्ट्रक्चर हुआ जी? ये जो हुआ हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको जो है हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ जो है मान लीजिए कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका एक्सक्लूसिव वर्ब आर है उसको पहले ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है उसको रख देंगे। फिर वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क तो जरूरी है। ये आपका जो है स्ट्रक्चर हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शॉर्टकट में आइए से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करना बहुत आसान है। दे आर कमिंग फ्रॉम पटना, ठीक है। अब इसको जो हम यहीं से चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य हम यहाँ बना देते हैं। तो पहले लिखेंगे आर, ठीक है, फिर लिखेंगे दे आर दे, है ना, कमिंग फ्रॉम पटना, और लास्ट में पटना लिख करके यहाँ क्वेश्चन। आइए यहाँ इसको देखते हैं। तो इसका जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे तो सेम प्रोसेस है। आर को पहले कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दीज बॉयज को लिखेंगे, आर दीज बॉयज, ओके, रीडिंग बुक्स, ठीक है। फिर इसको जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी हम आर पहले करेंगे, आर राम एंड सीता, है ना, लाफिंग, क्वेश्चन मार्क लगाना। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन मार्क जिसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं। तो ये चीज हम मिलाते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नोट ऑफ इंट्रोगेशन।
इंट्रोगेशन, जिसको शॉर्ट में हम मैंने लोग कहते हैं क्वेश्चन मार्क, लेकिन शुद्ध जो है इसका रूप हुआ वो नोट ऑफ इंट्रोगेशन होता है। आइए इस पर देखते हैं कि क्या होता है। हम जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को टेंस वाले में रखे गए असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर को पहले हम बताए थे। अब जो है इसमें आर को पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं, वर्ब के चौथे रूप को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क रखते हैं। ये हमारा जो सेंटेंस है वह असर्टिव सेंटेंस है। इसको जो है सामने यहाँ चेंज किया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब हुआ कि दे आर कमिंग फ्रॉम पटना, ये लोग पटना से आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि क्या ये लोग पटना से आ रहे हैं। यहाँ इसका मतलब हुआ कि ये लड़के किताबों को पढ़ रहे हैं। यहाँ हो रहा है कि क्या ये लड़के किताबों को पढ़ रहे हैं। यहाँ हो रहा है असर्टिव में कि राम एंड सीता लाफिंग एट एनीवन, राम और सीता किसी अन्य पर क्या करते हैं, हंस रहे हैं। यहाँ आर राम एंड सीता लाफिंग एट एनीवन, क्या राम और सीता किसी अन्य पर हंस रहे हैं। तो ये हुआ आपका और पर्सन प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट को कैसे हम लोग चेंज करें। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वह है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। इसको देखते हैं तो यहाँ इसको हम चेंज कर देते हैं और फिर जो है एज यूजुअल पहले के जैसा इसको हम लोग बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग आइए जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ये हुआ F.P.S.N, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को रखते हैं, तो आपको मालूम है इसमें जो सब्जेक्ट रखते हैं वो आई होता है, और आई के साथ हमेशा जो है हम लोग एम एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को यहाँ देखा जाए, ये स्ट्रक्चर जो हम लिखने जा रहे हैं वो असर्टिव सेंटेंस का है, ठीक है जी। असर्टिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर जो है आपको मैंने कहा था ये जो आपका कंटेंट है वो काफ़ी लंबा हुआ है ना। तो इसके लिए आपको जो है वीडियो को देखते रहना है और दिखाते रहना है और इसको ध्यान से वाचिंग करना है, पढ़ना है। तो सीरीज है, सीरीज को आपको जो है लिंक बना करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। यहाँ जैसे कि अब इसको हम असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर ही सर है लिखे हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। आइए यहाँ हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये आपका सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा कि इसमें हम एम रखेंगे, वर्ब को चौथे फॉर्म में रखेंगे, फिर जो है यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है जी। ये जो हुआ स्ट्रक्चर हुआ इसका हुआ, तो ये स्ट्रक्चर जो हुआ असर्टिव सेंटेंस का हुआ। और एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आई लिख रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर हुआ, आई के साथ हम एम लिख रहे हैं, आई एम। यहाँ लिख देते हैं टीचिंग, आई एम टीचिंग, यहाँ यू लिख देते हैं मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दूसरा वाक्य देखते हैं, आई एम ब्रिंगिंग बुक्स, किताबों को ला रहा है। और है
आई एम परचेजिंग सम बुक्स। मैं कुछ किताबों को खरीदता हूँ, ठीक है जी। तो इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इधर असर्टिव सेंटेंस है, उसके पैटर्न है। इधर जो है आपका, इधर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न को लिख देंगे, तो आपके सामने सब कुछ रहेगा, आप इसको समझेंगे, ठीक है। चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग जो है यहाँ समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को जब समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार से होता है। अब जो है स्ट्रक्चर देखते हैं, आइए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो एम हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके सब्जेक्ट को डालेंगे। फिर जो है वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं और इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान है। यहाँ कह रहा है कि आई एम टीचिंग हूँ, मैं आप लोगों को, आपको, तुमको, है ना, तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, एम को पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई को रखेंगे, एम आई टीचिंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंप्लीकेशन जानना भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग देख रहे हैं। फिर जो है इसको हम करेंगे, एम यहाँ करेंगे, फिर है आई एम आई ब्रिंगिंग बुक्स, मैं किताबों को ला रहा हूँ। इसमें ऐसे भी करेंगे, एम आई परचेजिंग सम बुक्स। हिंदी अर्थ को समझते हैं कि एम आई परचेजिंग सम बुक्स का क्या अर्थ हुआ, क्या मैं कुछ किताबों को खरीद रहा हूँ, क्या मैं कुछ किताबों को ला रहा हूँ, क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये हिंदी अर्थ हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो पढ़े हैं वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। उसी के को कंटिन्यू करते हुए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब्जेक्ट यहाँ चेंज हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो जो है स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आई जो है सब्जेक्ट बनाइए, आई को जो है सेंटेंस के बीच में रखिए, कहीं रखिएगा तो उसको कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर लेते हैं, ठीक है जी, प्लूरल नंबर। अब इसका जो है शॉर्ट फॉर्म जो है बताया गया पहले ही, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर FPPL के जगह। इसमें क्या रखेंगे जी, तो इसमें हमारा एक सब्जेक्ट है वी रखेंगे। वी का अर्थ बता देते हैं हम लोग या हम सब। आइए इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है अलग अलग होता है। इसमें जैसे है कि हम लिखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ये आपका सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा ही जाएगा। फिर वर्ब को हम लोग यहाँ वर्ब के पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आर लगाएंगे, याद रखिए। फिर वर्ब को चौथे फॉर्म में, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट डाल देंगे। इसका स्ट्रक्चर
बी सामने है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले हम लोग आर को डालते हैं। पहले क्या डालेंगे जी? हम लोग आर को डालते हैं, यहाँ आर को डालते हैं। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट है एफ ई टी एन, इसको डालेंगे। उसके बाद वर्ब के चौथे रूप को डालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब ये असर्टिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल जो है, अब इसको जो है ये आपका क्या है, ये जो है असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ये क्या है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। दोनों को हम रेक्टेंगल से इंसर्ट कर दिए ताकि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के द्वारा जब समझाया जाता है तो स्टूडेंट्स को जो है समझ में आ जाता है। जैसे हम यहाँ लेते हैं वी आर, वी के साथ आर हो गया। कोई फाइनाइट सुटेबल फाइनाइट वर्ब देते हैं। वर्ब तो बहुत है, लाफिंग है, गोइंग है, कमिंग है, ब्रिंगिंग है, परचेजिंग है, बाइंग है ना? ये सब क्या है? आपके फाइनाइट वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं। वी आर कमिंग लिख देते हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम, किस स्थान का नाम देते हैं? दिल्ली दे देते रहते हैं, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है। फिर जो है वी आर रीडिंग इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम पढ़ रहे हैं। तीसरा बात लिख सकते हैं कि वी आर, कोई फाइनाइट वर्ब लीजिए, इसमें से मान लीजिए कि हम ले रहे हैं वी आर सिंगिंग, लिखते हैं वी आर सिंगिंग ये सॉन्ग, हम लोग गाना गा रहे हैं। अब तो ये जो वाक्य हुआ इसका हिंदी अर्थ जब हम लोग जानेंगे तो भी समझ में आएगा। हम लोग जो है दिल्ली से आए, वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। यहाँ है वी आर रीडिंग इन द क्लास, हम लोग क्लास में कक्षा में पढ़ रहे हैं। यहाँ है वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, हम लोग एक गाना को गा रहे हैं। तो इसको जब हम बदलेंगे, इसमें बदलेंगे जी, इसको जब हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बदलेंगे तो ये इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें रूप बताया गया है कि पहले आर है तो आर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं आर, ठीक है जी, आर लिखते हैं। उसके बाद आर के बाद जो है सब्जेक्ट का रहा है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर की आपका भी होगा, लगा देते हैं। वर्ब का यहाँ फोर्थ रूप मांग रहा है तो वर्ब यहाँ कम है तो कमिंग लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट मांग रहा है तो फ्रॉम दिल्ली लिख देते हैं, फ्रॉम दिल्ली, और लास्ट में चेंज हो गया। अब इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले आर डालेंगे, आर वी, ठीक है, रीडिंग इन द क्लासरूम, इन द क्लास में क्वेश्चन मार्क लगा दी। इसको चेंज करते हैं तो आर वी सिंगिंग सॉन्ग, ये हमारा चेंज हो गया। तो इस तरह से अब इसके हिंदी वर्ड्स को जानते हैं कि आर वी कमिंग फ्रॉम पटना, तो क्या हम लोग पटना से आ रहे हैं। फिर जो है आर वी रीडिंग इन द क्लासरूम, तो क्या हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। और आर वी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हम लोग एक गाना गा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो है
इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपको बताया जा रहा है वह ट्रांसलेशन की व्यू से बहुत ज़रूरी है। और जब आप ट्रांसलेशन जान जाएंगे और ट्रांसलेशन को आप भली भांति से बढ़ाना सीख जाएंगे तो आप स्पोकन भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और लोगों को पढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टीचिंग एक ऐसी कला है जो पढ़ाने से जो आप जानते हैं वह उसका जो स्किल है आपके नॉलेज को बढ़ा देता है। तो आप लोग भी जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास के बच्चे हैं वह 7 के 6 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका नॉलेज बढ़ेगा। अब हम लोग आइए देखते हैं इसके अगले आर्टिकल को हम अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है वह है सेकेंड पर्सन। बताए हैं कि सेकेंड पर्सन क्या होता है। तो सेकेंड पर्सन में आप लोग जानते हैं कि सेकेंड पर्सन जो है श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। तो इसमें जो है हम जो लेंगे अब वह क्या होगा इसको देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर पर लेते हैं। क्या लेते हैं जी? सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर लेंगे तो पहले ही बता रहे हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम दर्शाते हैं वो शॉर्ट फॉर्म ये होता है SPSN, ठीक है, S.P.S.N। इसमें हम लोग लेते हैं U। जब U लेंगे तो तुम और आप होगा। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है जी। और इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर नहीं जानिएगा तो आपको सेंटेंस जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ हम लोग जो है इसको इंसर्टिव करते हैं। यहाँ बीच में जो है हम एक लाइन देते हैं ताकि जो है ये समझ में आए ये वाक्य जो है सेंटेंस जो है सब लिखे हैं असर्टिव सेंटेंस का है और इसको चेंज किए हैं वो वाक्य है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें जो है जो स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं वह इस प्रकार से। यहाँ लिखेंगे सेकेंड पर्सन सिंगुलर, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे और को चौथे रूप में रखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ये देखते हैं एग्जाम्पल सुटेबल एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे यहाँ यू लिखते हैं यू आर, ठीक है, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग ए स्टोरी बुक, ए स्टोरी बुक। आप कहानी की किताबों को पढ़ रहे हैं, वाला वाला। दूसरा बात हुआ यू आर reading the newspaper, आप जो है समाचार पत्र को। तीसरा बात हुआ you are purchasing, you are purchasing the green vegetables, आप हरी सब्जियों को खरीद रहे हैं। जैसे इसके हिंदी अर्थ को बताया गया, यू सिंगुलर हो या प्लुरल हो
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आर ही लगाएंगे। डू नॉट बी कंफ्यूज। यू है सिंगल सब लिख रहे हैं, ठीक एम लगाएंगे, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हम पहले आर को कर देंगे, ओके। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है STSN जो है उसको डालेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब को चौथे लिए डालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ये हमारा क्या है कि ये स्ट्रक्चर है, वो जानेंगे, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है, जिसको हम सर्किल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर किसी से हमको सजाया गया। ये सेंटेंस बोलेगा कि भाई हमको इसी से सजाओ, इससे अगल अगल दूसरे से सजाओगे तो हम बनने वाले नहीं हैं। अब जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं या कुछ कहीं जो है टहल रहे हैं, तो उस समय आपका जो है मूड कैसा होता है, आप जो है अमेजिंग मूड में होते हैं, है ना। आपको कुछ करने का मन करता है, कुछ खाने का मन करता है, आपका दिमाग जो है इंटरटेनमेंट मूड में होता है। और जब वहीं पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सीरियस मूड में हो जाते हैं। तो हमारा ये सोचना है कि पढ़ना भी जो है पढ़ते रहिए तो रेस्ट करके पढ़िए, लगातार मत पढ़िए, कंटिन्यूअस मत पढ़िए, ताकि आपको है आपके अंदर की एनर्जी जो है बनी रहे। 1 घंटा पढ़िए, फिर मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर मौज मस्ती कीजिए, है ना। तो यहाँ जैसे है कि अब इसको हम यहाँ कन्वर्ट करें, ठीक है जी। पहले क्या करेंगे, आर कह रहा है आर लिख देंगे जो मांग रहा है। उसके बाद STSN कह रहा है, STSN इसमें से खोजेंगे, सर्च करेंगे तो यू है, यू लिख देंगे। फिर यहाँ वर्ब का चौथा रूप मांग रहा है तो रीडिंग कर देंगे, रीडिंग लिख देंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कह रहा है तो ये स्टोरी बुक आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ डाल देंगे। फिर स्टोरी बुक लास्ट में नोट और इंग्लिश, यहाँ ये इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। फिर यहाँ आर मांग रहा है, आर डालेंगे, चलिए डाल देते हैं। फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर मांग रहा है तो यहाँ यू डाल देंगे। क्या डाल देंगे, जो ये मांगेगा स्ट्रक्चर, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको हम डालेंगे। आर यू, फिर रीडिंग डालेंगे, ये यहाँ डालेंगे, सॉरी न्यूज़ पेपर के पहले द लगता है, द न्यूज़ पेपर, है ना। इसको कैपिटल कर देते हैं, न्यूज़। तो अब इसको हम लोग जो है चेंज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपका आर का है तो आर बैठा देंगे, ठीक है। फिर जो है आर के बाद सब्जेक्ट मांग रहा है तो सब्जेक्ट में यू डाल देंगे, आर यू। फिर परचेजिंग डाल देंगे, परचेजिंग मैंने खरीद रहे हैं, परचेजिंग मैंने खरीद रहे हैं, परचेजिंग द ग्रीन वेजिटेबल्स, द ग्रीन वेजिटेबल्स। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो आर होगा उसमें ये जो होगा कैपिटल होगा। इस स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दीबाजी में, कंप्यूटर हम लोग चेक करते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चे जब क्या करते हैं बनाते हैं तो इसमें एक को स्मॉल से डाल देते हैं। एक बार बताया गया फिर वही स्टेज क्या कहा जाता है, उसको लापरवाही कहा जाता है, डेकलेसनेस बोला जाता है कि लापरवाही से हो गया। हिंदी जानते हैं, आर यू रीडिंग बुक, क्या तुम इस कहानी किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम समाचार पत्र को पढ़ रहे हो, क्या तुम हरी सब्जियों को खरीद रहे हो, ये आपका इंपोजिशन। अब आइए इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे में क्या है तो इसको देखते हैं। अब यहाँ जो है हमारा लास्ट जो है सब्जेक्ट आता है, वह आता है सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर। इसमें हम लोग सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर को देखते हैं। यहाँ लिखते हैं सेकेंड
पर्सन प्लूरल नंबर। इसके शॉर्ट फॉर्म को देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म से S.P.N और यहाँ में जो हम लोग सब्जेक्ट लेंगे ये यू होता है। यू का अर्थ हुआ तुम लोग, आप लोग, तुम लोग और आप लोग। स्ट्रक्चर जब पढ़ाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ सामने लिखा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट जो होगा उसको पिकअप करेंगे। SPPN इसका सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ आर जो है एक्सिलरी वर्ब को रखा है, वर्ब को चौथे रूप में डालेंगे, है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट इसके साथ ही जो है ये स्ट्रक्चर जो है आपको बन गया। अब जैसे यहाँ इसको हम स्ट्रक्चर लिखते हैं कि यहाँ हम आर को पहले कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट जो हुआ सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर को लिखते हैं और यहाँ जो है सब्जेक्ट डाल देते हैं। फिर यहाँ वर्ब का चौथा रूप डालते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डालते हैं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये किसका हो गया, असर्टिव सेंटेंस का। स्टूडेंट ये असर्टिव सेंटेंस का हुआ और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हुआ। SPPN प्लस R प्लस V4 प्लस यहाँ ये असर्टिव का हुआ। इंट्रोगेटिव का हुआ R प्लस SPPN प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं एग्जाम्पल से फर्स्ट। यहाँ यू लिखेंगे, यू तो होगा नहीं, यू के साथ आर लगाएंगे। अब जो है यहाँ ईटिंग डालते हैं, यू आर ईटिंग ना, बनानाज मैंने बनानाज, ठीक है। तो आप लोग केलों को खा रहे हैं। सेकंड है इसका एग्जाम्पल, यू आर गोइंग समवेयर, आप लोग कहीं जा रहे हैं। तीसरा बात है यू आर इंटरटेनिंग, है ना। यू आर इंटरटेनिंग अदर्स, आप दूसरों को आनंद, दूसरों को मतलब आनंद पहुंचा रहे हैं, इसका अर्थ हो गया। तो अब जो है इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को इसके हिसाब से हम सजाने। आर मांग रहा है तो यहाँ आर लगाते हैं, फिर लगा देते हैं। फिर सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में आपका यू होगा ही तो यू डाल देंगे, ठीक है। वर्ब को चौथे रूप में इट है, फर्स्ट यहाँ इटिंग डाल देंगे। फिर बनाना जो है तो बनाना इसको डाल देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क्स जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। ये जो है यहाँ पर हमारा क्या हुआ, तो ये स्ट्रक्चर बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ सेंटेंस हमारा कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो है आप जो है बनाना को खा रहे हैं, असर्टिव है। और ये आप यहाँ कह रहे हैं कि बनाना क्या, बनाना को खा रहे हैं मतलब केले को खा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको चेंज करते हैं, यहाँ जो सही करते हैं। यहाँ आज मांग रहे हैं, आगे देंगे। यहाँ सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर मांग रहे थे, यू है यू दे देंगे। यहाँ वर्ब का चौथा रूप मांग रहा है, गोइंग है तो गोइंग दे देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ मांग रहा है तो ऑब्जेक्ट डाल देंगे, समवेयर लगा देते हैं समवेयर। हमारा क्या जाता है, जो मांग रहा है दे देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क है। फिर जो है इसमें देखते हैं यहाँ आर मांग रहा है तो फिर यहाँ आर दे देंगे,
सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर मांग रहा है तो सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में आपका यू होगा, यू दे देते हैं। वर्ब है, हमारे पास देने में क्या लगेगा? अब यहाँ वर्ब है, वर्ब क्या है? इंटरटेनिंग है, तो इंटरटेनिंग डाल देते हैं। सॉरी entertaining others. Are you entertaining? EAINING होगा, entertaining others। अब जो है इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। ये जो है हमारा एक्सप्रेशन पूरा हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ इंटरटेनिंग जो है मिस्टेक से गलत हो गया था, इसको हमने करेक्ट किया है। इंटरटेनिंग का स्पेलिंग होता है ENTERT, इंटर ये एम नहीं रहेगा, इंटरटेनिंग है ना। और हम लोग जो है तुम लोग जो है दूसरों को क्या कर रहे हो? आनंद दे रहे हो। मतलब आनंद देने का मतलब क्या है? उसको कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे हो। क्या तुम लोग जो है दूसरों को आनंद दे रहे हो? ये वाक्य हुआ। अब जो है नेक्स्ट जो है इसमें हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगले जो है कंटेंट में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और इसमें जो है हम आज शाम को जो वीडियो डालेंगे वह इसके बारे में बताया जाएगा। जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस है जी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो, या नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। आज करते रहिए, देखते रहिए। अगर जो है आपको वीडियो अच्छा लगता है लोगों को दिखाइए, खुद देखिए, इसका मजा लीजिए, स्टडी को प्रोसीड कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और जो है लाइक कीजिए। उससे भी और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।